नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। प्रदीप का गीत है, राम रहीम ईसा के बंदे रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए इनके भी फंदे, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। आज देश में चारों ओर धर्मांतरण, घर वापसी और लव जिहाद जैसे शब्दों का जोर है। आपस में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे को खींचकर, एक दूसरे की सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। देश आज दोबारा सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर घिर गया है। ऐसे में हमारे साथ हैं जयपुर के MSS यानी कि मसीह शक्ति समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय पॉल। विजय पॉल स्वयं एक हिंदी इवेंजिकल सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इवेंजिकल सोसाइटी का मतलब होता है जो बाइबल की शिक्षाओं का प्रचार करती है, यानी कि जो ईसाईयत का प्रचार करती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। विजय पाल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, आप विजय पाल हैं तो यानी कि आप कन्वर्टेड हैं, क्या है? मैं तो कन्वर्टेड नहीं हूँ, पर मेरा जो हिंदुस्तान है, लोग मेरे से कई बार ये प्रश्न करते हैं, बोले साहब आपका नाम, तो नाम, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो मेरा नाम, मेरा खान पान, मेरा सब कुछ क्या है, हिंदुस्तानी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, और इसलिए मैंने कभी भी नाम परिवर्तन की बात नहीं कही है। मेरा जो शुरू से रहा है वही नाम है, उसी नाम। जी, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ये नाम तो आपके माता पिता ने दिया होगा आपको, ये नाम तो वो हिंदू रहे थे, आप ईसाई बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माता पिता, मैं बचपन से क्रिश्चियन रहा हूँ, बचपन से बाइबल पढ़ी है, बचपन, लेकिन एक जो अंतर था मेरे अंदर कि मसीह परिवार में पैदा होने के बाद मेरे जीवन में शांति नहीं। बड़ा विजयपाल जी, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आखिर में जब भी धर्म परिवर्तन होता है, नाम चेंज होने की एक परंपरा सी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संबंध तो क्या है, हम लोग जो हिंदुस्तान में रहे हैं, सारी चीज हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान में रहे हैं और उन्होंने ही मेरा नाम दिया। कितने समय पहले आपके पूर्वज ईसाईयत को स्वीकारा? अब आप देखिए, मैं 52 साल का हो गया हूँ। 52 साल से मेरी पैदाइश इसी में हुई है, मैं पैदा यहाँ। आप पैदाइशी आप हैं, लेकिन आपके शायद पूर्वज, हमारे पूर्वज चेंज होंगे, हो सकता है उनका, लेकिन जो क्या लगता है कि आपके पूर्वज, क्योंकि आपकी तो बात होती होगी, अब तो आप इस बाइबल की शिक्षा को लेकर या ईसाईयत के प्रचार को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आपने आपके पूर्वजों से आपने पूछा होगा कि आखिर में ऐसा है कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसके चलते आस्थाएं बदल गई? केवल एक चीज जो मैं आपको बताऊं, मेरे फादर के लिए, मेरे ग्रैंडफादर के लिए जो चीज रही है, उन्होंने क्या किया, जीवन में इसके द्वारा शांति को प्राप्त किया। यानी अगर आपका कहना है कि जो ईसा मसीह की शरण में जाता है उसे शांति मिलती है, बिल्कुल सही। और किसी रास्ते पे नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी शांति के अनुसार लोग करते हैं। हिंदू धर्म बदलने की क्यों जरूरत पड़ी जब शांति की ही जरूरत थी? तो धर्म कुछ नहीं बदला, जैसा मैं हूं, जैसे लोग हैं वैसे कोई धर्म नहीं बदलते। केवल एक चीज बदलती है, दिल बदलता है। जब दिल बदल गया तो जीवन में शांति आएगी, दिल बदल गया तो धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि जो ईसा मसीह की शरण में जाता है उसी का दिल बदलता है? अब सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। हिंदू अपनी तरह से शांति प्राप्त करता है, वो तीर्थ यात्राएं करता है। विजयपाल जी, बड़ा सवाल ये उठता है, आप इस समय जो विवाद का विषय वो यही है कि मुसलमान कहता है कि अगर इस्लाम को अपनाया तो शांति की राह और खुदा की रास्ते पे चलने का रास्ता मिलेगा। हिंदू कहता है कि नहीं, सनातन धर्म को मानने से ही हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और क्रिश्चियंस कहते हैं कि ईसा मसीह के बताए रास्ते पे चलो तो सच्चा उद्धार होगा। तो आखिर में एक आदमी क्या सोचे, कैसे जाए? प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। बाइबल में एक भी शब्द जो है धर्म के बारे में नहीं लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी संदेश दिए, प्रभु यीशु मसीह ने केवल 3.5 वर्ष की सेवा की है। यानी कि आपका कहना है कि क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक धर्म नहीं है? नहीं, धर्म नहीं है। क्या है? ये सच्चाई है। जब मनुष्य की सृष्टि की गई तब मनुष्य के अंदर पाप नहीं था, लेकिन पाप कैसे आया? गुनाह करने से, आज्ञा उल्लंघन करने से पाप आया। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू मंदिर में जाता है, जल चढ़ाता है, अपना
ये चाहता है कि मुझे शांति मिल जाए, मेरा संबंध किससे हो जाए, ईश्वर से हो जाए। मुस्लिम कहता है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ते, मेरा संबंध किससे हो जाए, ईश्वर से हो जाए। क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, वो कहते हैं हमारा संबंध किससे हो जाए, ईश्वर से हो जाए। उससे संबंध जोड़ने के लिए हमने अलग अलग तरीके अपना रखे। जो विवाद का जो सवाल उठ रहा है, जो हिंदुस्तान में उठा है, उसके पहले पूरे यूरोप में भी उठा और अमेरिका में भी उठा, वो मामला यही था। क्या सत्य क्या है, सत्य क्या मार्ग क्या यही है कि दूसरों को भी जबरदस्ती अपने मार्ग पे ले जाएं? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है। नीरो के समय में भी, नीरो सम्राट के समय में, डोमिशियल सम्राट के समय, उस समय भी जो लोग यीशु मसीह के रास्ते पर चले, उसके चेलों को, पतरस को और याकूब को, उन दोनों को उन्होंने कत्ल करवाया। नीरो के समय में, सम्राट के समय में, पहली सदी में ही यीशु मसीह के चेलों को क्या किया गया, घात किया गया। यहाँ जो थोमा आए थे, थोमा को भी यही मौत की सजा सुनाई गई, केवल इसलिए कि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। 2000 साल पहले प्रभु मसीह का चेला हिंदुस्तान में आ चुका था और उसने उस एरिया केरल में, उस साउथ में जाके प्रभु का प्रचार। विजयपाल जी, यहीं तो सवाल उठता है कि आखिर में 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी इस देश में आ गई, लेकिन क्रिश्चियन कन्वर्शन और क्रिश्चियनिटी का प्रभाव तब बढ़ता है जब अंग्रेज 7 समंदर पार ब्रिटेन से आते हैं और उनका राज कायम हो जाता है। देखो, ऐसा है कि ये जो आपने प्रताप जी सवाल उठाया है, इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। पुर्तगाली लोग जो थे, उनके जो राजा थे, उनकी बेटी की शादी होनी थी। उनकी बेटी की शादी ब्रिटिश इंग्लैंड के प्रिंस से होनी थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को जो हमारा बेस्ट है, ब्यूटीफुल है, वो देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे दहेज में किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, ब्रिटिश को दे दिया। अब वो यहाँ बॉम्बे में आए, उसके बाद ये फैले। इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश ने आखिर में बड़ा सवाल ये उठता है, सवाल जो क्रिश्चियन मिशनरी के जो विरोधी हैं वो यही सवाल उठाते हैं कि आखिर में फैलाव क्यों हुआ इतना। और एक बड़ा सवाल दूसरा भी उठता है, आखिर में गरीबों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में, अनपढ़ों में ही क्यों मिशनरियाँ काम करके और उनको कन्वर्शन में लगी रहती हैं। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, आपको पता है? यीशु मसीह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, एक कारपेंटर के बढ़ई के परिवार में हुआ। यीशु मसीह का जन्म महलों में भी हो सकता था, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हो सकता था, बड़े घरों में हो सकता था, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ, केवल एक कारपेंटर के परिवार में हुआ। वो अपने पिता के साथ 30 वर्ष तक क्या करता रहा, सेवा करता रहा, कारपेंटर का काम करता रहा। केवल 3.5 साल उसने काम किया है और 3.5 साल में इतना काम किए, इतने आश्चर्य कर्म किए कि ऐसा बताती बाइबल कि यदि सारे लिखे जाते। तो इसलिए सारा टारगेट गरीबों के ऊपर नहीं, गरीबों का नहीं, गरीबों, उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं बीमारों के लिए आया हूं, अच्छे लोगों के लिए। वैद्यों, बीमारों की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। जो बीमार होगा वो उसके पास आएगा, जो कमजोर होगा, जो तकलीफ में होगा, जो मुसीबत में होगा, जो शांति। अच्छा विजयपाल जी, ये बताइए कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि मिशनरियाँ ज़्यादातर वहीं जाती हैं और कन्वर्शन की जो समस्या है, जो सवाल उठते हैं, जो विवाद उठते हैं और बार बार वो वहीं उठते हैं। अभी जैसे रिकन्वर्शन, कन्वर्शन, घर वापसी, इस तरह के जो मामले जो उठ रहे हैं वो उन्हीं इलाकों में क्यों उठते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जो घर वापसी का ये ले रहे हैं ना, यदि मूल में जाएं, यदि इसके शुरुआत में जाएं, कहाँ से शुरुआत हुई है, बाइबल इसका प्रमाण देती है कि हम लोग जो है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, आदम को अपने हाथ से बनाया। अपने हाथ से बनाने के बाद उसने मनुष्य के लिए एक सहायक ढूंढा और उसमें से एक पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, मनुष्य की एक पसली ली। ये प्रमाणित है कि स्त्री के अंदर एक पसली ज्यादा होगी, मनुष्य के अंदर एक पसली कम है, तो उसकी पसली लेकर स्त्री को बनाया। इसलिए बाइबल क्या है, स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार देती है। वहां से ये संतान चलिए, वहां से लोग चले हैं और जब गुनाह वहां आया, पाप वहां आया, तो वहां रिश्ता टूट गया। ये जो प्लानिंग है ये हमारी नहीं है, ये उस सृष्टिकर्ता की है जिसने सारी दुनिया को बनाया। नहीं विजयपाल जी, बड़ा यही सवाल उठता है कि इस तरह की बातें तो सभी संप्रदाय करते हैं आखिर में, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला है? अब आप देखिए कि हमारे ऊपर क्या है, ये झूठे इल्जाम है, आज से नहीं, बहुत सालों से लग रहे हैं कि साहब ये हम जो सेवा कर रहे हैं वो तो एक लालच से कर रहे हैं कि भाई लोग कन्वर्ट हो जाएं, ये हमारे लिए कहा है। लोग दूसरे कर रहे हैं और दूसरों को लेकर आ रहे हैं, वो कुछ नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कभी किसी ने कहा कि इन लोगों ने कुछ किया देश के लिए? कभी किसी ने कहा कि एजुकेशन के मामले में, मेडिकल के मामले में, या जो हमने काम किए हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है हमारी सेवा। आखिर विजयपाल जी, अब मूल विषय यही है कि आखिर में इतनी सेवा करते हैं फिर भी क्वेश्चन मार्क क्यों उठ रहा है?
ये क्वेश्चन मार्क तो जानबूझ के उठा रहा है, ये आज की बात नहीं। मैं इस चीज को बताता हूँ, यीशु ये मसीह ने- आज़ादी के पहले भी ये मामला नहीं, उठा था, और बिल्कुल। आज़ादी के पहले यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर में कन्वर्शन क्यों होना चाहिए, आखिर में ऐसा सवाल क्यों उठता है। महात्मा गांधी जी की सफलता का रहस्य क्या था? जी। बाइबल हमेशा उनके साथ रहते हैं। नहीं, महात्मा गांधी भी ये महात्मा गांधी ने लिया, ये ईसाईयत को मानते थे, इस पर तो विश्वास तो करते ही थे। पर दूसरी ओर तो ये कहा जाता है कि राम राज्य की बात करते थे, एक और कहा जाता है राम राज्य की बात करते थे। आपने तो बहुत नई बात बताई राम कि राज्य वो तो का- क्रिश्चियन थे। नहीं, ये नहीं कह रहे क्रिश्चियन थे, लेकिन वो इन सिद्धांतों को मानते थे, इन सिद्धांतों को लेकर। अब आप यानी कि देखिए, आपका कहना है कि महात्मा गांधी जिस संप्रदाय से थे या जिस हिंदू धर्म को मानते थे उसमें वो सिद्धांत नहीं है। इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा, और इसलिए उन्होंने क्या किया, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना, दूसरा करना। ये किसके शब्द हैं? ये यीशु मसीह के शब्द। विजयपाल जी, फिर सवाल आता है यही कि आपके विरोधी तो निश्चित तौर पे सवाल उठाते ही हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, जबकि आपके सेवा के काम को नहीं देखा जाता। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर में जहाँ सेवा का काम फैलता है उसके साथ साथ लोग आस्थाएं बदल लेते हैं, वहाँ मंदिरों की जगह चर्च खड़े हो जाते हैं। आखिर में इसकी जरूरत है क्यों? चर्च कोई वो नहीं है। हम कहते हैं चर्च किसको कहते हैं, लोग क्या चर्च बन गया तो उसको चर्च कहते हैं, वो चर्च नहीं है। चर्च वो होता है जहां 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलके ईश्वर की उपासना करते हैं, उसको चर्च कहते हैं। नहीं, ये बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर में जो अपने देवता को पूजता आ रहा है वो अचानक ईसा मसीह की पूजा करने लग जाता है। ऐसा क्यों इसकी जरूरत क्या है? अचानक नहीं होता, अचानक किसी का नहीं। आपकी सेवा के बाद हो जाता है। नहीं नहीं, सेवा की बात नहीं। क्या होता है कि आप किसी को कितना भी लालच दे लो, अंदर से बदल दोगे क्या? हमें लोग मारते हैं, कूटते हैं, लोगों ने, सम्राटों ने मारा, लेकिन ये बाइबल आज भी वैसी की वैसी है। सब लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की, वो मर गए, चले गए, खत्म हो गए, लेकिन बाइबल आज भी जीवित है। पर विजयपाल जी, यही सवाल उठता है कि पूरा यूरोप इस बात का साक्षी है कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी का तलवार के दम पे प्रचार हुआ। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं फादर विजयपाल। विजयपाल जी, बात हो रही थी, आपने कहा कि ये तो मन से अंदर, मन के बदलने का मामला है, लेकिन जब मन को तलवारों के दम पर बदल दिया जाता है और उनके पहनावे और रूपरेखा और उनकी पूजा पद्धति को बदल दिया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? आप देखिए, पहनावा तो यदि देखा जाए तो हमारे देश में पूरा ही चेंज हुआ है। पहनावा जो मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं या बाहर पढ़े, वो evolve हो रहा है। सबने चेंज कर दिया। आज पैंट शर्ट आ गए, आज धोती, हिंदूवादी भी वही पहन है रहे ना? हैं आजकल। सबने पहन लिया। सबने क्या किया, आप सब चेंज हो गए। पर आपको लगता है क्या कि हमारी संस्कृति के इन चीज़ों को छोड़ने से क्या हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीयता के प्रति कम होती है? नहीं नहीं, कम नहीं होगी इन चीजों के। ये कहते हैं भेष बदला, क्या हुआ, दिल का पर बदलना उनका चाहिए। आरोप यही है, हिंदूवादी संगठनों का यही आरोप है कि क्रिश्चियन और जो मुस्लिम हैं वो धर्म बदलकर, संप्रदाय बदलकर, पूजा पद्धति को बदलकर राष्ट्रीयता को भी बदल देते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है। आपको मैं बता दूं कि ये जो हो रहा है अभी, मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूं कि ये जो हो रहा है, लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें यीशु मसीह का नाम जा रहा है लोगों तक। यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। किसी महापुरुष ने नहीं कहा आज तक कि मैं तुम्हें लेने आऊं। यहाँ ही टकराव की बात होती है कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र हैं और इस्लाम कहता है कि हम ही एकमात्र रास्ता है, और जो सनातन धर्मी और हिंदूवादी कहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व ही एकमात्र रास्ता है। तो यहीं झगड़े की जड़ हो जाती है कि आखिर में, जो सवाल पहले मैंने किया था कि आखिर में क्यों है ऐसा झगड़ा? सब लोग भगवान तक पहुंचना चाहते हैं और अपने ही रास्ते पे क्यों खींचना चाहते हैं जानवरों की तरह? नहीं, ऐसा किसी को खींचा नहीं जाता। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था पर रहें, हमारी आस्था है, हमारा विचार है, हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आगे स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी यूरोप में और अमेरिका में एक बात का झगड़ा चल रहा है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा है। सीरिया से लेके इराक तक, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, और पूरा का पूरा मध्य एशिया और मध्य यूरोप, पूरी तरह से दो संप्रदायों के बीच में संघर्ष का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। क्यों है ऐसा? क्यों है, आपको बता दूं क्यों है। मेरे पास बाइबल है और मैं इसमें से आपको, इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसे समय आएंगे कि जब क्या होगा, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेंगे,
एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा। आखिर में क्या क्रिश्चियंस जो है इस बाइबल की शिक्षाओं को नहीं मान रहे? क्या कारण है कि संघर्ष में उलझे हुए हैं वो लोग? क्या होता है कि जिस चीज को आप कह रहे हो प्रताप जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया इस चीज में, कि लोग कौन मानेगा? केवल वही आएगा जिसका दिल बदला है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, हमारे बहुत से क्रिश्चियन भाई लोग हैं जो क्या करते हैं, जब तक दिल नहीं बदलता तब तक वो वास्तविकता को नहीं जानते, शांति उनके पास। आपका कहना है कि नाम के क्रिश्चियन रह गए हैं, दिल नहीं बदला है उन लोगों का? बहुत सारी बातें ऐसी। जो धर्मांतरण, घर वापसी और लव जिहाद जैसे विषयों के बाद एक चर्चा चल पड़ी है कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की, क्या कहना है? अब मेरा तो ये है कि कानून तो बनाओ, यदि हम गलत कर रहे हैं, कोई भी गलत कर रहा है, कानून बनता है तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। पर ऐतराज किस बात का है? कानून तो सबके लिए बराबर होना था प्रताप जी। ये नहीं घर वापसी, आपको लग रहा है कहीं ना यदि कहीं आप इसमें घर गड़बड़ है? वापसी की बात करेंगे, घर वापसी की बात है तो मैं वहां ले जाऊंगा जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, वो हमारे लिए घर वापसी है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरियां भी लगभग ऐसा ही करती हैं। ये सारे, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये झूठे आरोप लगाकर केवल बदनाम करने का काम है। चर्च में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चर्च बिल्डिंग नहीं है। हम चर्च तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। नहीं, बिल्डिंग तो ब्रिटिश के टाइम की बनी है। उसके बाद भी, आजादी के बाद भी बहुत आजादी के बाद बहुत बनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बने हैं, बनने में कोई ऐतराज। अच्छा, आप धर्म परावर्तन विधेयक की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि जिस तरह से विवाद और जिस तरह से खींचतान और जिस तरह से संघर्ष का माहौल बन गया है संप्रदायों के बीच में, क्या लगता है कि इस देश में अब तो कानून आ जाना चाहिए, क्योंकि इसे एक बहुत ही भौतिक वस्तु बना दिया गया है धर्म को? एक चीज बताऊं कि बीजेपी सरकार आती है, ये क्यों होता है? आप देखिए, मोरारजी देसाई के टाइम में इस बिल को लाने की कोशिश की गई थी जी। क्या हुआ? लाए क्या? उसके बाद वो आ नहीं पाए। लोगों ने विरोध तो किया, क्योंकि जब सच्चाई का विरोध करेंगे, जब हम किसी के सामने एक शब्द नहीं बोलते, लोग हमें सताते हैं, हम सह लेते हैं। यीशु मसीह के साथ है, उसने सहन किया, माफी दी, क्षमा दी, हम क्षमा देते हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन्होंने विरोध किया उनका क्या हुआ आपको पता है? पिछली बार किन्होंने विरोध किया था? एक सरकार के नुमाइंदे ने विरोध किया। आज क्या स्थिति है उनकी आप भी जानते हैं। हिमाचल पारित हो चुका है, उस समय कांग्रेस की वीरभद्र की सरकार थी और वापस वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नहीं, कांग्रेस में वही लोग हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो ईसा का विरोध करेगा वो गर्त में चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा। पिछली सरकार में क्या हुआ? घर में घुस के, मेरे पास प्रूफ है, घर में घुसे और पादरी को क्या किया? मारा कुटी करी। और उसमें घर में जाके किसने किया? लेकिन विजयपाल जी, आप देखिए, मेरे पास जो है पादरी पर हमला किया, घर में घुस के किया। क्या हो गया ये? इससे क्या हो जाए? रुक जाएगा? शरीर को नुकसान पहुंचा, लेकिन आत्मा को नुकसान पहुंचा। आखिर में ये विजयपाल जी, यही ये सवाल आ रहा है कि आखिर में ऐसा आक्रोश क्यों पादरियों के खिलाफ? जब वो सही रास्ते की बात कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आखिर में आक्रोश किस बात को लेकर? आक्रोश तो जानबूझ के कर रहे हैं ना, आक्रोश तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनको क्या नुकसान है? किनको? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है आपकी कार्रवाइयों से? वो ये सोचते हैं कि देश में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात थोड़ा है, यीशु मसीह जब थे, यहूदियों ने सताया यीशु मसीह को, यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ाया। इस बार यहूदियों के साथ भी जो हुआ, क्रिश्चियंस ने किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये भी सब जानते हैं। नहीं, वो तो जानते हैं सब, लेकिन वो उन्होंने खुद कहा। क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए, यहूदियों ने कहा, और इसका लहू हमारे ऊपर, हमारी संतानों के ऊपर रहेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी देश में, उनका कोई देश नहीं था। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जो रास्ता है यीशु मसीह का बताया हुआ रास्ता, वही एक जो व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता है? आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो आपके सबसे बड़े पोप हैं फ्रांसिस, उनका अभी एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आदमी बनने के लिए ईसा मसीह का रास्ता अपनाना कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे आदमी हुए हैं जो ईसा मसीह के रास्ते पे नहीं थे, लेकिन ऐसे बहुत से गलत लोग भी हैं जिन्होंने ईसा मसीह का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने अत्याचार किए। ये पोप का, जो अभी इस समय ईसाइयों के सबसे बड़े माने जाते हैं, उनका ये स्टेटमेंट क्या कहना? नहीं, ये ठीक है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत रीति से इस चीज़ को बताया, लेकिन मैं बात करता हूँ बाइबल की। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हमारा आप पोप के विचारों से सहमत नहीं? मैं सहमत की बात नहीं, मैं उन्होंने जो कहा वो अपने व्यक्तिगत विचार कहा। उन्होंने यहाँ यही सवाल होता है कि बाइबल में जो लिखा है वो सही है या जो पोप कह रहे हैं वो सही है? पोप ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस समय सारे चर्च और सारे
केवल दो ही बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी और एबॉर्शन पे, इसलिए उनको इन बातों से अलग हटकर इस समय गरीबों की बात करने में आना चाहिए। ये ठीक है आपका कहना। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि एक व्यक्तिगत विचार सबके हो सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं किस बात पे, पोप को तो क्रिश्चियंस में सर्वे सर्वा नहीं, हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। पोप साहब का सम्मान है, ऐसा नहीं है, क्या उनका आदर है। वो जो अब उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अपनी तरीके से। अच्छा विजयपाल जी, अब तो ये सारा बात तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं, जिस तरह से देश में माहौल बना रहे हैं, उससे मुकाबला करने वाला हमारा प्रभु है, जिसके लिए हम खड़े हैं, तो कौन करेगा मुकाबला। आज वो केरल में भी घर वापसी की बातें कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं और लोगों पे दबाव बना रहे हैं। इन्होंने पहले यहाँ राजस्थान में सरकार आई भाजपा की, तब इन्होंने इमानुएल स्कूल को टारगेट बनाया। क्या किया? लोगों को डराने का। जिस चीज के लिए उंगली उठा रहे हैं वही काम खुद कर रहे हैं। कैसे मुकाबला कैसे किया आपने? हमने ईश्वर की ताकत से किया। पर आप तो ईश्वर की ताकत की बात करते रहेंगे और आपके तो सारे क्रिश्चियंस घर वापस कर जाएंगे, फिर कैसे? अच्छी बात है, जाने दो। उसका लेखा कौन देगा? क्योंकि केरल में जहाँ सबसे पहले ईसाईयत आई, वहाँ अगर घर वापसी की बात हो रही है, तो ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर में किस तरह का दबाव है। जाएगा कौन? जो जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। आज इधर लालच दिया तो उधर आगे, उधर लालच दिया उधर। जो लोग कह रहे हैं, जो पादरी हैं, जो बड़े क्रिश्चियन कम्युनिटी के नेता हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर में घर वापसी के नाम पे दबाव और डालकर और राजनीतिक हथकंडों के जरिए इनकी घर वापसी की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ये तो कर रहे हैं। हमारे पास तो एक हथियार है ना, हमारे पास दुआ का हथियार है। दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। जब हम दुआ करते हैं, तख्ते पलट जाते हैं। आपको देखा होगा, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, दुआ में वो ताकत है। और आपकी इन दुआओं के चलते ISIS सैकड़ों क्रिश्चियंस के कत्ल कर चुकी है, और आपकी दुआएं अभी तक काम नहीं आई। लेकिन ये काम आ रही है ना। वो कहता है मेरे नाम के कारण तुम कत्ल किए जाओगे। आज से नहीं है, ये तो पहले से किया गया है। यीशु मसीह के यहाँ शब्द को देखो, उसने कहा मेरे नाम के कारण तुम कत्ल किए जाओगे। हमारा तो स्वदेश स्वर्ग में है। तो आपका कहना है कि आप कुछ भी हो जाए, आप मुकाबला तो नहीं करेंगे? नहीं, हम मुकाबले के लिए क्या करना है, हमें तो करना ही नहीं। वो कहता है हम उसकी तो फिर देवता भी जो है दुर्बल लोगों के लिए घातक हैं, तो आप इस तरह से दुर्बलता दिखाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नहीं, दुर्बलता नहीं है इसमें। क्या है फिर? क्यों कोई क्यों आपके साथ? अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्मय, मृत्यु माँ अमृत है। यानी तमसो माँ हम, अस्तो माँ सदगमे, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। हमें क्या कर? हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। प्रभु मसीह, आप तो उस आम क्रिश्चियन की सोचिए जिसकी घर वापसी हो रही है, उसको तो छोड़कर आप कह रहे हैं कि बदलता है तो बदल जाए। नहीं, बदलता है कैसे बदलेगा? हो रहा है ना। नहीं हो रहा विजयपाल जी, कोई क्योंकि आपको एक चीज बता, आपने मसीह ये दिखाने के लिए हो रहा है। ये जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को माहौल बनाने के लिए। आपकी मसीह शक्ति समिति है, यानी कि आरएसएस जैसी MSS, यदि कोई अत्याचार करेगा तो सामने आएंगे ना, ऐसे थोड़े होंगे। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। लोग तो बदल रहे, घर वापस हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मदद करते हैं। घर वापस पिछली बार हमने मुकाबला किया था, एक बार क्या स्थिति हुई थी? यदि हम निकल गए रोड पे तो फिर कोराम मच जाएगा। नहीं, कोराम नहीं। आज जो स्थिति बनाई जा रही है, जो लोग इस माहौल को बना रहे हैं, हम शांति से। अच्छा, एक बात और है वापस कि अगर धर्मांतरण विधेयक, जैसे कि मोदी सरकार आ चुकी है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है। अगर ले आती है तो क्या करेंगे? जब जितना विरोध कर सकते हैं उतना विरोध करेंगे। मोदी जी का कहना है कि सब समान है, इस देश में सारे लोग समान है, लेकिन इनके जैसी बीजेपी सरकार आई तो ये लोग बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और अभी तो आरएसएस के सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत ने ये कह दिया कि ये तो हिंदू राष्ट्र है। अब यदि हिंदू राष्ट्र है तो कुछ प्रमाण तो दिखाएं। आप यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ प्रमाण दिखाएं साहब, ये है हिंदू राष्ट्र, ये हमारे पास प्रमाण है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जिक्र केवल बाइबल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। बाइबल बताती है कि हिंदुस्तान 2 बार इसमें वर्णन किया गया, जबकि मैंने नेट पे खोजने की कोशिश करी, वेदों में, रामायण में कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं है, लेकिन बाइबल इसको प्रमाणित करती है कि हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। सरसंघ चालक की बात का जो प्रमाण है बाइबल में मिलता है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, यानी कि आप भी मानते हैं हिंदुस्तान है? नहीं, हिंदुस्तान तो है, भारत अपना देश भारत है। वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं उसे? नहीं, राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र में अंतर क्या है? नहीं, राष्ट्र में अब आप उस शब्द को एक अपना उसको तोड़कर आपने क्या कर दिया, हिंदू
जबकि हिंदुस्तान, इवन उसमें हमारे भी हिंदू और स्थान हमारे संविधान में क्या है, भारत लिखा है। आप संविधान को मानोगे या अपनी बातों को लेकर चलोगे? तो संविधान आपको क्या हिंदुस्तान से भी आपको माने आप राजी नहीं है? नहीं, हम राजी इसलिए हैं कि जब हिंदुस्तान में हमें तो मेरी बाइबल क्या कहती लगता है वो जिस तरह से वो उनका तो कहना है कि पूजा पद्धति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ रहने वाला जो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो सब हिंदू है, इस परिभाषा को आप क्या मानते मैं एक चीज से बताना चाहूंगा। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है ना। हम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में तो भारतीय हैं। हैं? जब हिंदू कहा जाता है तो नहीं, हिंदू कहा जाता तो क्यों उस चीज को, उसी शब्द को क्यों ला रहे हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, झगड़ा असली शब्द का है। नहीं, शब्द में आप उसको तोड़ के दूसरा रूप ला रहे हैं। आप हिंदुस्तानी कहना, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारतीय हैं, भारत में हम भारतीय हैं। अच्छा ये बताइए कि ये सारा जो लफड़ा है, ये जो झगड़ा है, ये निपटेगा कैसे? क्योंकि ये तो व्यक्तिगत मामला है और सारे पादरी और पंडित और मिलके और मौलवी मिलके इस तरह से लोगों को एक सूप में डाले हुए हैं, कैसे? नहीं, आपको एक चीज बता दूं, बिल्कुल जो बाइबल कहती है, लोग उस ओर नहीं जा अब कुछ समय में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कि ये सुसमाचार सारी जातियों में नहीं फैल जाए सब जगह, तब तक उसका आगमन नहीं होगा। यानी कि पूरे के पूरे यीशु मसीह की बात को नहीं मानने लग जाए तब तक? नहीं, मानने लगे। आप ये जो हो रहा है आज, जो बजरंग दल कर रहा है, ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में सारे लोगों के, सारी जातियों के बाद जा रहा है। तो आपको लगता है कि एक दिन ये आरएसएस और बजरंग दल वाले भी मसीह के रास्ते पे आ जाएंगे? अब ये तो ऊपर वाले की बात है, ये हम अपनी क्या तरफ से लगता नहीं है कर आपको? सकते। क्योंकि जिस तरह से वो आप ही बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी से जल्दी वो तो ईसा मसीह के रास्ते बहुत पे। अच्छा प्रचार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत खुशी की बात है कि ये जो कर रहे हैं यानी आप प्रचार, चाहते हैं कि और घर वापसी हो? करें, बहुत अच्छी बात है। उसका नाम क्या होगा कि जितना जल्दी होगा उतने यीशु मसीह का आगमन होगा, क्योंकि संसार का अंत बहुत निकट है। तो यहाँ आकर विजयपाल जी इस बात पे तो सहमत हो गए कि आखिर में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की घर वापसी से ईसाईयत को ही लाभ हो रहा है। ये थे हमारे साथ फादर विजयपाल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।